हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा नायडू और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जैकबियंस के बारे में। जैकबियंस क्या हैं ये हम देखेंगे, किन फंक्शंस में डिफ़ाइन होते हैं ये देखेंगे और कैसे डिफ़ाइन होते हैं। तो अगर u1 और u2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 और x2 के फंक्शंस हैं, तब डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, इस तरह का सारणिक डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2। डेल यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x2, उसी तरीके से u2 के लिए है यहाँ पर। तो इस सारणिक को या इस डिटर्मिनेंट को ही is called Jacobian of u1 u2 with respect to x1 x2। इस सारणिक को ही u1 u2 का जैकबियन कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 के सापेक्ष u1 u2 का जैकबियन इस तरीके से दर्शाया जाता है और इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं हम। जैकबियन का नोटेशन है डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2, या हम इसको j u1 u2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ये नोटेशन दिखता है, मतलब आपको समझ जाना है कि दिस इज़ अ जैकबियन ऑफ u1 u2 विथ रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2। मोस्टली x ही होता है जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और या y भी हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। तो अब हमको देखना है कि जैकबियन और किस तरीके से डिफाइन हो सकता है। तो अगर फंक्शन जो है वो फंक्शंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर फंक्शंस फिर से किसी फंक्शंस के फंक्शन हैं, तो उनका जैकबियन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यदि u1 u2 y1 y2 के फंक्शंस हैं और y1 y2 x1 x2 के फंक्शंस हैं, तो इनके जैकबियंस को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। समझ लीजिए u1 u2 y1 y2 के फंक्शंस हैं और अगेन y1 y2 जो हैं वो x1 x2 के फंक्शंस हैं। u1 u2 डायरेक्टली x1 x2 के फंक्शंस नहीं हैं। तब इस केस में इस जैकबियन u1 और u2 के जैकबियन विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डेल u1 u2 अपॉन डेल y1 y2, क्योंकि u1 और u2 y1 और y2 के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, इनटू और y1 y2 चूँकि x के फंक्शन है इसलिए ये x1 x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो डेल y1 y2 अपॉन डेल x1 x2। तो ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये इस सारणिक के रूप में आएगा, और फिर इस सारणिक का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, फिर हम देखेंगे जैकबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस, अगर f1 और f2 दो फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि f1 u1 u2 और x1 x2 का फंक्शन है, f2 भी u1 u2 x1 x2 का फंक्शन है, यहाँ पर f1 इन चारों का ही फंक्शन है ना। उस केस में जैकबियन डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होता है, -1 डेल f1 f2 अपॉन डेल x1 x2। f1 f2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में जैकबियन अपॉन, इससे भाग देना है, डेल f1 f2 अपॉन डेल u1 u2, यानी f1 f2 का u1 u2 के रिस्पेक्ट में जैकबियन। क्योंकि f1 इन चारों का ही फंक्शन है तो इन चारों के ही रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो हमने इसको 1 क्यों नहीं लिखा। एक्चुअली ये जो डिग्री है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ चेंज होती जाती है। मतलब अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, अगर f1 3 यानी कि टोटल 6, f1 u1 u2 u3 x1 x2 x3 का फंक्शन है, और अगर 3 वेरिएबल्स आते हैं तो इक्वेशंस भी 3 हो जाएंगे, और f2 f3 भी इसी तरह से 6 वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं। उस केस में जैकबियन में u1 u2 u3 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, और यहाँ पर -1 का पावर 3 हो जाएगा और जैकबियन भी चेंज हो जाएगा। f1 f2 f3 यहाँ
का जैकॉबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 और यहाँ पर f1 f2 f3 का जैकॉबियन विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको +1 या यहाँ पर हम -1 नहीं लिखते हैं, हम सीधे सीधे इसकी डिग्री लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैकॉबियंस पर एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।